लोगों को नमस्कार। आज लोग करण, कारकों और विभक्तियों के प्रकरण में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े और उसी क्रम में लोग आगे बढ़े हैं। और आज हम लोग तृतीया विभक्ति के आगे के हिस्से को देखते हैं। साथ साथ हम लोग चतुर्थी विभक्ति को भी आज पढ़ेंगे। आप लोग एक अगला पॉइंट अब लिखें। तृतीया विभक्ति के लिए एक अगला पॉइंट लिखिए। पॉइंट है, अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अलम, अल और म हलंत, अल और म हलंत। अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आपने लिखा बेटा? अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। चलिए अब हम लोग आगे इसमें और चीजें देखते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिए। अलम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना, मना करना। मत करो ये, उसको बोलते हैं अलम। अलम यानी मना करना। अब लिखिए, अलंग कोलाहलेन, अलंग श्रमेण। ये वर्ड हम लोग के आ चुके हैं पहले भी इस तरह के। अलंग श्रमेण आई थिंक आ चुका है हम लोग का लास्ट ईयर। दोनों का मतलब सेम है। मत हल, कोलाहल यानी ढेर सारा साउंड प्रोड्यूस मत करो, आवाज मत करो, शोर मत करो। और अलंग श्रमेण, परिश्रम मत करो। कोई बच्चा बिना मतलब का काम कर रहा होगा तो लोग बोलेंगे हाँ अलंग श्रमेण, रहने दो, मत करो। तो अलंग के योग में तृतीया विभक्ति होती है। चलिए अब एक बड़ा बढ़िया वाला लिखना है जो हम लोग पहले चर्चा किए हो। अगला पॉइंट लिखिए, सह, सह, नाट विसर्ग, सह, 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 साकम, सा क म हलंत, सह साकम, समम, स म और फिर म हलंत, समम और सार्धम, सह साकम समम सार्धम। के योग में सह साकम समम सार्धम के योग में जो जो प्रधान, लिखिए मुख्य, मुख्य, जो मुख्य या फिर प्रधान, आप लिख करके लिख लीजिए, जो मुख्य या प्रधान, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए आप लोग लिखिए कर्ता, जो मुख्य या प्रधान, ब्रैकेट में कर्ता, का साथ देता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया। आप लोगों की परिभाषा से आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि जो मुख्य या प्रधान और कर्ता का साथ देता है, भाई क्या ये होता है? तो हम लोग इसको जब एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आसानी से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल लिखिए, पहले सह का एग्जाम्पल लिखिए, सह। अच्छा, सभी की मीनिंग आप लोग जानते हैं। सह मतलब होता है साथ, साकम मतलब होता है साथ, सार्धम मतलब होता है साथ,
और समम मतलब होता है समान, उसके जैसा। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं समम। समम साथ साथ के लिए भी यूज होता है, या उसके समान। आप लोग दोनों मीनिंग लिख सकते हैं। सीधा सीधा लिखिए, आप लोग भूलने के लिए आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग सब में साथ ही लिख लीजिए। समम के लिए भी आप साथ ही लिख लीजिए। तो सह, साकम, समम और सार्धम, ये सभी के साथ, सबकी मीनिंग होती है साथ। अब देखिए कैसे मीनिंग है वो आप हम लोग करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है सह का। कृष्ण मित्रेण सह क्रीडति। कृष्ण मित्रेण सह क्रीडति। इस पूरे सेंटेंस में इसका पहले हिंदी मीनिंग हो गई। कृष्ण यानी कृष्ण कर्ता, मित्रेण सह क्रीडति, मित्रेण वो, मित्रेण को भी एक्सप्लेन करते हैं सह क्रीडति। सह वर्ड आया है, उसके लिए एक नया तृतीया विभक्ति आई है, क्यों आई वो भी बताते हैं। क्रीडति खेलता है, कृष्ण क्रीडति, कृष्ण खेलता है। किसके साथ खेलता है? मित्रेण सह क्रीडति, मित्रों के साथ खेलता है। अब ध्यान दीजिए कि इस पूरे सेंटेंस में कृष्ण क्रीडति है, इसलिए कृष्ण क्या हुआ? बोलिए। बहुत अच्छे। कृष्ण में करता हुआ। अब अगर कृष्ण करता हुआ, तो एक और बात मुझे बताइए कि हमने जो अब आपको वो परिभाषा लिखवाई हुई है, अब उस परिभाषा को आप पढ़ के बताइए क्या लिखवाया है हमने। ठीक। अब यहाँ पे मुख्य या प्रधान कर्ता कौन है? कृष्ण है, ये कर्ता भी है और ये मुख्य है भी, प्रधान भी है। प्रधान मीन्स सबसे पहला, ज्यादा जरूरी। मुख्य भी मतलब जरूरी। तो इसमें जरूरी कौन है? इस पूरे सेंटेंस में जरूरी कौन है? कृष्ण जरूरी है। अगर कृष्ण नहीं होगा तो खेलेगा कौन? मित्रेण सह क्रीडति, कौन खेल रहा है? मित्रेण सह क्रीडति, क्रीडति मैं खेल रहा हूं, वो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, नहीं। उसके लिए एक मुख्य चाहिए, वो कर्ता होगा। और भी कोई हो सकता है, इसीलिए हमने कर्ता अलग से ब्रैकेट में लिखवाया आपको। तो इस वाक्य में हमारे पास कर्ता है, कृष्ण क्रीडति, मुख्य करता है कृष्ण। उसका जो साथ देगा वहां पर क्या होगी? तृतीया विभक्ति। अब इजी हो गया, समझ में आ गया ना उस पूरी परिभाषा का मतलब। उस नियम के हिसाब से कृष्ण क्रीडति, कृष्ण खेल रहा है, इस खेलने में उसका साथ कौन दे रहा है? मित्र दे रहे हैं, इसलिए मित्र शब्द में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? वाक्य क्या बन गया? पूरा सेंटेंस अब क्या बन गया संस्कृत में? चलिए बहुत अच्छा, ये आपने लिख लिया। एक कोई एग्जांपल आप अपनी ओर से बताइए मुझे। आप लोग अपनी ओर से मुझे एक एग्जाम्पल बताइए। कोई कोई तृतीया विभक्ति का ऐसी सह 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 शब्द को जोड़ करके कोई एग्जाम्पल बताइए तो। पुत्रः पित्रेण बनेगा? सोचिए। पित्रा बनेगा, हाँ। पुत्रः पित्राशः आपणम गच्छति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तृतीया में पित्रा बनेगा। पितृ शब्द है, रीकारांत पुल्लिंग है। ऋकारांत पुल्लिंग का शब्द पित्रा बनेगा तृतीया में। चलिए बहुत अच्छा, आपको याद था। बहुत अच्छे। फिर तो आप बहुत बहादुर हैं, आपकी थोड़ी भी पिटाई नहीं करेंगे हम। चलिए, सह का एग्जाम्पल सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा? बहुत अच्छे। हम लोग अब अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, साकम। साकम का एग्जाम्पल लिखिए। अभी जो बोला अभिनया ने वही एग्जाम्पल लिखवा लेते हैं। पुत्र
पित्रा साकम आपणम गच्छति। लिखिए। पुत्रः पित्रा सह, सॉरी, पित्रा साकम, पुत्रः पित्रा साकम आपणम गच्छति। हिंदी मीनिंग क्या हुई मनस्वी? हिंदी मीनिंग क्या होगी बेटा इसकी? हम्म। आपणम को जाता है, बहुत अच्छे। आपणम मतलब बाजार, मार्केट। हाँ, तो पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, मार्केट जाता है। बहुत अच्छे। इस पूरे सेंटेंस में मुझे बताइए कि मुख्य कौन है? पुत्र मुख्य है ना, पिता मुख्य नहीं है। पिता क्यों मुख्य नहीं है? क्योंकि पुत्र जाता है। इस पूरे वाक्य में क्रिया के साथ जो जुड़ा है वो पुत्र जुड़ा है। पिता तो है उसके, पिता तो बस बस बोलते हैं ना, वो साइलेंट हो गया है, चुपचाप जा रहा है, लग रहा है गुस्सा हो गया अपने बच्चे से, इसीलिए आगे आगे भाग रहा है, साथ में नहीं जा रहा है ना। तो पुत्र जो है वो मुख्य हो गया, क्रिया से जो सीधे जुड़ेगा वही मुख्य होगा। तो क्रिया से सीधे इस सेंटेंस में जो है पुत्र जुड़ा है, तो पुत्र जो हो गया वो मुख्य हो गया, कर्ता हो गया। और उसमें जो अप्रधान है, जो उसका साथ दे रहा है, जाना क्रिया में उसके साथ कौन है? जो जाने का काम हो रहा है, जाने का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में उसका साथ कौन दे रहा है, यही आपने लिखा है ना, कि जो उसका साथ देता है उसमें तृतीया होती है। साथ कौन दे रहा है? पिता साथ दे रहे हैं। पिता साथ दे रहे हैं। पिताजी बच्चे के साथ, बच्चा पिताजी के साथ जा रहा है। इसी को हम लोग उल्टा करके बोलते हैं, पिता बच्चे के साथ जाता है। क्या सेंटेंस बनेगा आप बताइए? बोलिए। चलिए, पिता शब्द के लिए पितृ शब्द का पिता पितरौ पितरह बनता है, ठीक है ना, तो पिता के लिए पिता ही आएगा। तो पिता पुत्रेण सह। हम्म, बहुत अच्छे। सीधी सीधी बात समझ गए आप लोग, जो मैं इसलिए इसको चेंज किया। आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अपने अब डेफिनेशन से। आपकी डेफिनेशन ने यही आपको बताया कि भाई जो जो अप्रधान है उसमें तृतीया होगी, जो प्रधान है उसमें प्रथमा होगी। तो अप्रधान यहाँ पे अगर पिता है तो पिता में तृतीया हो जाएगी, यानी पित्रा रूप बनेगा। जब पुत्र अप्रधान हो जाएगा तो पुत्र में तृतीया बनेगी, बन जाएगा पुत्रेण। चलिए, तो ये आपका हो गया कि पुत्र पित्रा साकम आपणम गच्छति। चलिए, सार्धम का भी एक लिख लीजिए। सह मया सार्धम अभ्रमत। सह मया सार्धम अभ्रमत। वह मेरे साथ अभ्रमत घूमा। अभ्रमत लंग लकार का रूप है, क्रिया हो चुकी है, काम हो चुका है, भूतकाल में है। तो वह मेरे साथ घूमा, ये रूप हम लोगों का सेंटेंस बना। अब जरा मुझे बताइए एक बात, सह मया साकम अभ्रमत, यहाँ पे कर्ता कौन है, मुख्य कौन है? सह मुख्य है, और सह मुख्य है इसलिए उसका जो साथ देगा उसमें तृतीया हो जाएगी। साथ किसने दिया? मैंने। मैंने साथ दिया ना, इसलिए अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप बना। क्या बन गया? मया, तो स मया सार्धम अभ्रमत। चलिए, अगला एग्जाम्पल है, धनम शरीरेण समम नश्यति। धनम शरीरेण समम नश्यति। किम नश्यति? किम नश्यति?
धनम नश्यति, दैट्स वाई धनम हो गया प्रधान, जो क्रिया के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। धनम प्रधान हो गया, इसलिए धनम में इसलिए जो धन के साथ, जो धन का जो साथ देगा वो वहां पे तृतीया हो जाएगी। अब धन का साथ कौन दिया? शरीर। और पूरे सेंटेंस की मीनिंग हम बता देते हैं। सेंटेंस की मीनिंग है धन शरीर के साथ नष्ट होता है या धन शरीर की तरह नष्ट होता है। जैसे शरीर हमारा नष्ट हो जाता है वैसे भी धन भी नष्ट हो जाता है। तो उसके साथ नष्ट होता है या उसके समान नष्ट होता है, दोनों अर्थ बन सकते हैं। तो धनम शरीरेण, तो धन जो है वो मुख्य हो गया, उसका साथ दिया शरीर ने, इसलिए शरीर में तृतीया आ गई। और हमारा ये नियम प्रूव है ना? हाँ, चलिए, तो हम लोग का ये मैथ्स तो कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर 1। एक और बचा हुआ है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इस हम लोग के मैथ के सेक्शन में है। वो क्या है, पहले ये भी शायद मैंने आप लोगों को बताया क्लास में, ये नाम विकारः तृतीया, बताया था कभी? बताया हुआ है ना? लिखिए अच्छा, अब लिखा हुआ, तो अब लिखिए इसकी मीनिंग। अब लिखिए एक अगला पॉइंट, ये लास्ट है, इसके अलावा बाकी आप लोगों के लिए काला ध्वनिरंत संयोगे दुनिया भर के हैं, लेकिन आप लोग बड़ा कठिन हो जाएगा। तो लिखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आता है, ये नांग विकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स साकम समम सार्धम और ये नांग विकार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसको, अलम योग में भी तृतीया पूछते हैं कभी। इसको देखते हैं, ये नांग विकार मतलब जिस, लिखिए जिस अंग से, जिस अंग के माध्यम से शरीर में विकार, विकार मतलब क्या होता है? समस्या, कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम। तो जिस अंग के माध्यम से शरीर में विकार, ब्रैक ऑब्लिक समस्या लिख लीजिए, विकार या समस्या पता चलती है, जिस अंग के माध्यम से शरीर में विकार या समस्या पता चलती है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। चलिए, दो एग्जाम्पल फटाफट लिखिए क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं परेशान करने वाला दूंगा। पहला लिखिए, असौ नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, असौ नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, असौ वह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, आंखों से अंधा है। अब बताइए इसमें शरीर में समस्या किस अंग में समस्या बताई गई है? बाकी लोग कहाँ हैं जी? सब सो गए हैं, कोई नहीं बोलेगा। मेरा चेहरा पसंद नहीं आता आप लोगों को? कोई बात नहीं है, अपना चेहरा ही बंद कर देते हैं फिर। अशौ नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वह आंखों से अंधा है, यानी वह अंधा है। अंधा क्यों है? किस वजह से अंधा है? क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। तो जो आंखें नहीं है, आंखों में क्या बन जाएगा? विभक्ति बताइए। उन आंखों में तृतीया आ जाएगी। नेत्राभ्याम में तृतीया है या सप्तमी है? ये भ्याम बड़ा चालाक है, तृतीया में भी रहता है, चतुर्थी में भी रहता है, पंचमी में भी रहता है, हर जगह कूदा रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आया है वो तृतीया के लिए आया है, ठीक है। तो वह आंखों से अंधा है।
अब जरा बताइए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बड़ा मजेदार है और आप लोग अब फंसने वाले हैं। मैं उसकी हिंदी में बता रहा हूं, आप लोग संस्कृत में बताइएगा। वह आंख से काना है। काना मतलब जिसकी एक आंख खराब होती है उसको काना बोलते हैं ना। तो वह आंख से काना है। फिर भी बताइए। हम्म। बोलिए कैसे काम चलेगा। अच्छा, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए इसमें से सही कौन सा हो सकता है। असौ नेत्राभ्याम काणः अस्ति, और दूसरा है असौ नेत्रेण काणः अस्ति। हम्म। क्यों, ऐसा क्यों होगा। देखो बहुत अच्छा। यही समझना था, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल रखा। कोई और मैं पादेन खंजः, ठीक है, सिरसा खलवाटः, जिसका बाल खत्म हो जाए आपके रजनीश सर की तरह ऐसा, तो उसको बोलेंगे खलवाटः। गंजा हो गया। मैं भी थोड़ा कम हुआ हूं, कुछ दिन बाद पूरा हो जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा। असम नेत्रेण काणः अस्ति। आंख से काना है, एक आंख से काना है, दोनों नहीं। दोनों होता तो हम नेत्राभ्याम बोलते, लेकिन आंख तो एक खराब है। एक खराब होगी तभी उसको काना बोलते हैं। एक खराब होगी तो उसको हम काना बोलते हैं। एक बात है, लंगड़ा किसको बोलेंगे। जिसका एक पैर खराब होगा उसको लंगड़ा बोलेंगे, जिसके दोनों पैर नहीं होंगे उसे हम लंगड़ा नहीं बोलेंगे। तो जब भी पाद पाद पैर की बात आएगी तो आप बोलेंगे पादेन खंजह। जब भी काना होने की बात आएगी, एक आंख वाला सेक्शन आएगा, तो आप नेत्रेण। ऐसा बार बार आपको ध्यान रखना है। बैठ के पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है जी। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया। अ, अ, तृतीया विभक्ति हम लोग की आज पूरी हुई यहाँ पे। और हम लोग पूरी गंभीरता के साथ अब चलते हैं चतुर्थी विभक्ति में। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चतुर्थी विभक्ति के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कर्मणायम अभिप्रयति संप्रदानम। क्या है सुनिए, पहले संप्रदान किसे बोलते हैं ये जान लीजिए। और जब संप्रदान जान जाएंगे तो चतुर्थी हो जाएगी। हिंदी में पहले सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जो हमारा कर्ता है ना, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, उसमें संप्रदान संज्ञा होती, संप्रदान कारक होता है। कर्ता जिसके लिए काम करता है। जैसे आपने विद्यालय के लिए, अरे सॉरी, ज्ञान के लिए आप विद्यालय गए, तो ज्ञानम अर्जनाय, ज्ञान अर्जन के लिए, या फिर ज्ञानाय, ज्ञान के लिए विद्यालयम गच्छामि। अहम ज्ञानार्थम अथवा अहम ज्ञानाय विद्यालयम गच्छामि। मैं ज्ञान के लिए विद्यालय जा रहा हूं। इस पूरे सेंटेंस में मैं जो हूं वो करता हूं, और कर्ता जिस काम के लिए, जिस काम के, जो जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, कोई कार्य करता है, जिस लिए कोई कार्य करता है। अब विद्यालय जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। बोलिए। ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा है, अच्छी बात है। तो जो ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति है या ज्ञान है, इस पूरे शब्द में हम लोग को कौन सी विभक्ति यूज करनी है। वहां पे, वहां पे संप्रदान संज्ञा कारक हो जाएगा। और संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में हमेशा, हमेशा और हमेशा चतुर्थी हो। ठीक। तो अब ये को याद रहेगा थोड़ा, ये नहीं है। लिखिए, 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 हिंदी में ही लिखिए। चतुर्थी विभक्ति हेडिंग डालिए और नीचे पहला पॉइंट लिखिए, जिसके लिए
कर्ता जिसके लिए हुआ बेटा, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसमें संप्रदान कारक होता है। नीचे अगला पॉइंट आप लिखिए, नीचे उसी में लिखिए, ठीक ठीक नीचे लिखिए, संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उधर लिखा था आपने कर्ण कारक में हमेशा तृतीया होती है, वैसे ही संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अब एक एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए फटाक से। माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति। माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति। क्या इसकी हिंदी मीनिंग होगी बेटा? ला लाती है, ढेर सारे वस्त्र लाती है। माता पुत्र के लिए वस्त्रों को लाती है। ठीक, इस पूरे वाक्य में वस्त्र ला रही है माता, करता है माता, और कार्य क्या कर रही है? लाना है, उसको वस्त्र लाना उसका कार्य है। लेकिन ला किसके लिए रही है? इसलिए पुत्र, पुत्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। पुत्र की संप्रदान संज्ञा होगी, पुत्र में संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी होगी। हो गया ना? एक एग्जाम्पल आप अपनी ओर से बोलिए। ट्राई करिए। हम्म पाठम पाठयति, पठति नहीं, पठति बोलेंगे तो टीचर टीचर खुद पढ़ने लगेगा, अपने लिए पढ़ने लगेगा। पाठयति पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा। गुरुहु छात्राय, गुरुहु छात्राय पाठम पाठयति। गुरु पाठ को पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? किसके लिए पढ़ा रहा है? छात्र के लिए, इसलिए छात्र में चतुर्थी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, अब क्या होगा, किसी को कुछ देना होता है ना, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए एक नया, इसमें बहुत सारे आएंगे आपको, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्चा होता है। एक एक बार में ही लिख लीजिए, नहीं छोड़िए, सब अलग अलग है जी। एक लिखिए अगला पॉइंट की, जिसके लिए कुछ दान देते हैं या जिसके लिए कुछ देते हैं, जिसके लिए कुछ दिया जाता है, सॉरी, जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। इजी एग्जांपल लिखवाऊं ना? इजी एग्जांपल लिखिए आप लोग। अहम अहम दरिद्राय वस्त्रम ददामि। अहम दरिद्राय वस्त्रम ददामि। मैं दरिद्र यानी किसी कमजोर या गरीब को वस्त्रम ददामि दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। गरीब को वस्त्र दे रहे हैं तो को कारक तो आता है द्वितीया में,
सही है ना? लेकिन किसी को देने का जब भी काम होगा, किसी को कोई चीज दान देने जैसा होगा, कुछ देने जैसा काम होगा, तो वैसी सिचुएशन में जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। तो मैं दरिद्र को वस्त्र दे रहा हूं, ये सेंटेंस की जगह बनेगा मैं दरिद्र के लिए वस्त्र दे रहा हूं। ठीक है? हिंदी में बोलेंगे दरिद्र को वस्त्र दे रहा हूं, लेकिन संस्कृत की भाषा में हम बोलेंगे दरिद्र के लिए वस्त्र दे रहा हूं, क्योंकि हमको वहां देने की स्थिति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अहम दरिद्राय वस्त्रम ददामी। बहुत अच्छे। शायद ये मैंने आपको बताया था, रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में चतुर्थी होती है। बताया था क्या कभी? रुच्यर्थक लिखिए, हिंदी में लिखिए अगला। रुचि यानी इंटरेस्ट, पसंद। रुचि ब्रैकेट में वो लिख लीजिए अपने लिए वर्ड्स आप। रुचि बताने वाली धातुओं, रुचि बताने वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न या खुश होता है। रुचि बताने वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न या खुश होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लिख लिया? चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को। चलिए, क्या हम बोल रहे थे कि रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न या खुश होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इस रुच्यर्थक धातु मतलब रुचि मतलब पसंद आना, कोई चीज बहुत आपको अच्छी लग रही है। लिखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल लिखिए। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। मह्यम मोदकम रोचते, यहाँ पे रोचते, रोचते, वेट 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 वेट, मह्यम मोदकम रुच्यर्थक धातु, रुकिए, रुच्यते नहीं, रोचते बनेगा बेटा। रुच धातु होती है तो रुच्यते बनेगा, रू का ओकार बन जाता है, रोचते बन जाता है। मह्यम मोदकम रोचते ही बनेगा। ठीक है? मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू क्या है? पसंद है, अच्छा लगता है। लड्डू किसे अच्छा लगता है? तो जिसे अच्छा लगता है वहां पे चतुर्थी हो गई। तो मयम लड्डू रोचते, मयम मोदकम रोचते, मयम डोसा रोचते, एंड मयम ढेर सारी चीजें रोचते। तो अगला लिखते हैं हम लोग, एक ईश्वर के बारे में भी लिखिए। तो क्या हो गया? देवाय भक्तिम रोचते, या देवाय भक्ति ही रोचते, भक्ति नहीं, देवाय भक्ति ही रोचते। ईश्वर को भक्ति पसंद है, ईश्वर को भक्ति पसंद है। जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं ईश्वर को वह बड़ा अच्छा लगता है। तो भक्ति पसंद है किसको? तो जिसे पसंद है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। चलिए एक और लिखिए,
अब इसको निपटा ही देते हैं आज जी। बड़ा ये एक दिन में हम लोग एक ही विभक्ति कर रहे हैं, ऐसे तो हम लोग का पूरा महीना ही खत्म हो जाएगा। एक तो 10 मिनट सब लेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है मुझे। मैं लेट होता हूँ तो गुस्सा नहीं आता है। तो सभी लोग भाग क्यों रहे हैं? नहीं मनना है, पढ़ना नहीं है अभी। सभी लोग भाग रहे हैं। ओके, रोक देते हैं बेटा फिर यहीं पे। समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है हम लोग आज आज के प्रोसेस को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं रुक रहे हैं, जा रहे हैं वो लोग। तो हम लोग की आज की कक्षा इतनी। 1 मिनट आप लोग रुकिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।